आप सभी का मेरे इस अनन्या एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो उन विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है जो 2024 में मैट्रिक एग्जाम देंगे। तो चलिए समय को वेस्ट न करते हुए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का ये टॉपिक जो हमारा वो फिजिक्स का जो चैप्टर है प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन, उस चैप्टर से लिया गया है। इस चैप्टर का जितना क्वेश्चन एग्जाम में आया है उस क्वेश्चन को उठाया है। तो ये आपका ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन रहा कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी। ये क्वेश्चन आपका 2012 और 2017 में आया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक उत्तर लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें। इसको पहले हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर लेंस की फोकस दूरी 1 डायोप्टर है, तो जब हम जानते हैं कि लेंस की फोकस दूरी होती है जो लेंस की जो क्षमता होती है उसको P से इंडिकेट करते हैं और उसका फोकस दूरी 1/f होता है। लेंस की क्षमता इक्वल 1/f, जिसमें से यहाँ पर लेंस की क्षमता इक्वल 1 दिया हुआ है, यानी 1 इक्वल 1/f होगा। और f का वैल्यू अगर डालेंगे तो 1 आएगा मीटर में। और यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमारा सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो होगा 100 सेंटीमीटर। और 100 सेंटीमीटर का अगर यहाँ ऑप्शन देखेंगे तो हमें दो दिखाई देगा, एक ऑप्शन नंबर सी में, एक और ऑप्शन नंबर डी में। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा आंसर सही होगा, तो हम फिर लेंस को देखेंगे कि लेंस हमारा कौन सा लेंस है। तो लेंस हमारा है जो उत्तर लेंस है, और जो उत्तर लेंस होता है, उत्तर लेंस की फोकस दूरी, और एक होता है अवतल लेंस और एक होता है उत्तर लेंस। तो उत्तर लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो पॉजिटिव होता है, और अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो निगेटिव होता है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आया वो 100 सेंटीमीटर पॉजिटिव में आया है, इसलिए हम लोगों का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, 100 सेंटीमीटर पॉजिटिव में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो हम सब लोग जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के भी दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम और अपवर्तन के भी दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम और अपवर्तन के भी दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन का दो नियम कौन कौन होता है, एक होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। और प्रकाश के अपवर्तन का भी दो नियम होता है, जिसमें से प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम होता है उसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को कौन सा नियम कहते हैं, तो स्नेल का नियम कहते हैं उसे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के भी दो नियम है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो हम सब लोग जानते हैं कि अपवर्तनांक को म्यू से इंडिकेट किया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है साइन आई बाई साइन आर। और यहाँ पर जो आई होता है वो गलत हो गया, म्यू इक्वल होता है फॉर्मूला साइन आई बाई साइन आर। और ये जो आई होता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण, आपतन कोण। और जो आर होता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। यानी प्रकाश का जब परावर्तन होता है तो उसमें दो कोण बनता है, एक आपतन कोण और एक परावर्तन कोण। तो जिसको आपतन कोण को आई से इंडिकेट किया जाता है और परावर्तन कोण को आर से इंडिकेट किया जाता है। तो यहाँ हमें बताना था किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है, यानी अपवर्तनांक यानी साइन आई बाई साइन आर कौन ऑप्शन में है,
तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस होता है, ऑप्शन है सभी जगह से समान मोटाई का, बी ऑप्शन है बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, सी ऑप्शन है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसको देख लेते हैं कि उत्तल लेंस कैसा होता है। तो उत्तल लेंस आपका ये होता है, इस शेप का। तो इस शेप का तो होता है जो बीच में होता है मोटा और किनारे होता है पतला। जैसे जैसे किनारे जाएंगे वैसे वैसे इसका शेप और साइज पतला होते जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, यानी ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, ए अवतल दर्पण का, सॉरी। नेक्स्ट है, पानी में डूबे उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है। तो कम होती है। ये क्वेश्चन आपका 2018 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो छोटे अक्षरों को पढ़ते समय हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। जो छोटा अक्षर होता है उसको पढ़ने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे, तो उत्तल लेंस का। अब यहाँ पर देखेंगे कि उत्तल लेंस दो ऑप्शन में दिया हुआ है, एक इस ऑप्शन में भी दिया हुआ है और एक इस ऑप्शन में दिया हुआ है। और रहा बात अवतल लेंस का, तो अवतल लेंस का प्रयोग नहीं करते, यानी ये ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी आपका पहले ही बाहर हो चुका है। अब बचा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें से एक को बाहर करना है, बाकी जो बच जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। उत्तल लेंस का तो प्रयोग करते हैं, लेकिन जिस लेंस का फोकस दूरी कम होगा उसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि जिस लेंस का फोकस दूरी कम होगा वो होगा ज़्यादा ताकतवर, और जिस लेंस का फोकस दूरी ज़्यादा होगा वो होगा कम ताकतवर। यानी इस लेंस का फोकस दूरी कितना है, 5 सेंटीमीटर, और एक लेंस का फोकस दूरी कितना है, 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर का फोकस दूरी वाला जो उत्तल लेंस होगा वो कम पावरफुल होगा, और 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला जो उत्तल लेंस होगा वो ज़्यादा पावरफुल होगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश तरंग का उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग का उदाहरण ध्वनि तरंग नहीं है, पराबैंगनी तरंग भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी विद्युत चुम्बकीय तरंग। ये क्वेश्चन आपका 2017 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो जो दांत के जो डॉक्टर होते हैं वो मरीज को देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो दो प्रकार का लेंस होता है, एक होता है हम लोगों का उत्तल लेंस, एक होता है उत्तल लेंस। एक मिनट, गड़बड़ क्यों आ जा रहा है यार, सीधा हो। एक होता है हम लोगों का कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस ये होता है, और एक होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस ऐसा होता है। ये उत्तल लेंस जो होता है वो क्या करता है, प्रकाश की किरणों को अपने से होकर जाने के बाद ये एक जगह पर जमा कर देता है, एक बिंदु पर लाकर मिला देता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लाके दोनों को मिला दिया। और अवतल लेंस जो होता है वो अपने से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणों को फैला देता है, यानी दूर हटा देता है। तो जो फैला देता है उसको बोलते हैं अपसारित लेंस। और जो एक बिंदु पर लाके जमा कर देगा उसको बोलेंगे अभिसारी लेंस। यानी उत्तल लेंस को बोला जाता है अभिसारी और अवतल लेंस को बोला जाता है अपसारी। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन में पूछा गया है कि अपसारी लेंस कौन सा लेंस होगा, तो अवतल लेंस। और अगर रहता अभिसारी लेंस तो उसका आंसर होता उत्तल लेंस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है
तो प्रयोगकर्ता क्या मापेगा, तो दर्पण और बीम के पर्दे के बीच की दूरी को मापेगा। दर्पण और पर्दे के बीच की दूरी को मापेगा तो उसको फोकस दूरी निकल जाएगा। यानी फोकस दूरी को फाइंड आउट करने के लिए किसके किसके बीच के डिस्टेंस को मापना है, तो दर्पण और पर्दे के बीच की दूरी को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो गोलीय दर्पण हम लोगों का इस शेप का होता है। ये गोलीय दर्पण हो गया, इधर से मान लीजिए कलई किया हुआ है, तो इसका ये जो व्यास होगा इसको क्या कहते हैं ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो ये जो व्यास होगा इसको बोलते हैं द्वारक, इसको बोला जाता है द्वारक। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गोलीय दर्पण का द्वारक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। यानी वक्रता त्रिज्या गिवन है r इक्वल 32 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या को r से इंडिकेट करते हैं और फोकस दूरी फाइंड आउट करना है। तो हम सब लोग जानते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और यहाँ पर वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है 32, यानी 32 का आधा कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा 16 सेंटीमीटर। लेकिन 16 सेंटीमीटर ये दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है, 16 सेंटीमीटर एक प्लस में और एक 16 सेंटीमीटर माइनस में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सा दर्पण है। ये जो है आपका उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी प्लस होता है। और अगर यही क्वेश्चन में रहता अवतल दर्पण तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता -16 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है उत्तल दर्पण, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्लस में 16 सेंटीमीटर, क्योंकि उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। तो याद रखिएगा, आवर्धन जो होता है, आवर्धन का कोई एसआई मात्रक नहीं होता है। आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आवर्धन मात्रक विहीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, टॉर्च एवं वाहनों के उग्र दीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यानी टॉर्च और वाहन यानी कोई भी गाड़ी होता है उसके जो हेडलाइट में आगे वाला जो लाइट होता है, हेडलाइट में कौन से दर्पण का प्रयोग होता है। तो हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जो साइड मिरर में, गाड़ी का जो साइड मिरर में जो दर्पण लगा हुआ होता है वो होता है आपका कौन दर्पण, उत्तल दर्पण। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, लेंस में कितने फोकस होते हैं। तो हम सब लोग जानते हैं कि लेंस में 2 फोकस होते हैं। जो लेंस का फोकस होता है वो 2 होता है, एक को बोलते हैं प्रथम फोकस और एक को बोलते हैं द्वितीय फोकस। एक को प्रथम फोकस और दूसरे को द्वितीय फोकस। प्रथम फोकस को F1 से इंडिकेट करते हैं और द्वितीय फोकस को F2 से इंडिकेट करते हैं। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस की जो क्षमता होता है उसको पी से इंडिकेट करते हैं और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। डायोप्टर, ऑप्शन नंबर ए। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, प्रकाश गमन करता है सीधी रेखा में। सबको पता है प्रकाश कैसे गमन करती है, सीधी रेखा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो उत्तल दर्पण के सामने जो वस्तु रखा जाएगा उसमें प्रतिबिंब जो बनेगा वो काल्पनिक बनेगा। कौन दर्पण का बात कर रहा है, उत्तल दर्पण का। तो उत्तल दर्पण में जब भी कोई प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। काल्पनिक बनेगा। और कैसा बनेगा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब, तो हमेशा सीधा बनेगा, इसका ध्यान रखिएगा। और वस्तु से छोटा बनेगा।
ये 3 क्वांटिटी होता है जो उत्तल दर्पण में वस्तु प्रतिबिंब बनता है। तो पहला हो गया उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, दूसरा हो गया उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है, और तीसरा हो गया उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ऑप्शन में दिया हुआ है फर्स्ट में काल्पनिक, बी में वास्तविक। तो उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, यानी ए भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए काल्पनिक। तो उत्तल दर्पण में कहीं भी वस्तु को रख देंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा, काल्पनिक प्राप्त होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि निम्नलिखित में इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है। तो दर्पण सूत्र होता है, एक लेंस सूत्र होता है। दर्पण सूत्र जो होता है हम लोगों का वो क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f। और एक होता है लेंस सूत्र। लेंस सूत्र भी इसी प्रकार से होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल 1/f। तो यहाँ पर पूछ रहा है हम लोगों का दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो अभिसारी लेंस कहते हैं उत्तल लेंस को। अभी ये क्वेश्चन ऊपर भी आया था जिसमें से अवतल लेंस आंसर था, अपसारी लेंस पूछा गया था, अभी यहाँ पर पूछ रहा है अभिसारी लेंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो कौन सा दर्पण है। तो सीधा प्रतिबिंब जो प्राप्त होगा वो होता है उत्तल दर्पण, और एक होता है समतल दर्पण। अवतल दर्पण में सीधा भी प्रतिबिंब प्राप्त होता है और उल्टा भी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, या तो वो दर्पण समतल दर्पण होगा या तो दर्पण उत्तल दर्पण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो प्रकाश की चाल वहाँ सबसे अधिक होगी जहाँ पर माध्यम न हो, न ठोस का माध्यम हो, न द्रव का माध्यम हो, और न गैस का माध्यम हो, यानी वैसे स्थान को हम लोग बोलते हैं निर्वात। और हम सब लोग जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है, 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये जो होता है प्रकाश का चाल होता है। 26 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि कितना होता है तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। तो इस अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जब हम अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वास्तविक और समान आकार का बनेगा, जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, अभी मैंने बताया कि हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और कैसा बनता है तो सीधा बनेगा, और कैसा बनेगा तो वस्तु से छोटा बनेगा। तो कौन से ऑप्शन में सीधा और छोटा है, ये सीधा और आवर्धित है, आवर्धित मतलब बड़ा, उल्टा और आवर्धित है, ये बड़ा, ये भी नहीं बनेगा। सीधा एवं हरासित, हरासित मतलब छोटा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, यहाँ पे दूरी है। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो है वो प्लस 20 सेंटीमीटर है, प्लस में 20 सेंटीमीटर। तो बताना है कि वो कौन सा दर्पण है। तो उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो प्लस होता है, अवतल दर्पण का फोकस दूरी होता है वो माइनस होता है। तो यहाँ पर जो फोकस दूरी दिया हुआ है प्लस में 20 सेंटीमीटर है,
यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगर माइनस में होता तो आपका आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर बी, लेकिन प्लस में है इसलिए उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालाब का जल कम गाढ़ा दिखाई देने का कारण है। तो तालाब का जल जो है वो कम गाढ़ा दिखाई देता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, क्योंकि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका अपवर्तन होता है। जैसे हवा से जल में प्रवेश किया तो उसका अपवर्तन होगा, और फिर जब उसका अपवर्तन होगा तो वो जो तालाब का जल है वो हमें कम गाढ़ा दिखाई देता है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक, जो फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन था। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद।